दोस्तों, आज के समय में जब वायुसेना के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का महत्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कई देश अपनी वायुसेनाओं को सशक्त बनाने के लिए नए नए लड़ाकू विमानों का चयन कर रहे हैं। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को विभिन्न देशों से शानदार ऑफर मिल रहे हैं ताकि वह अपनी वायुसेना को और मजबूत बना सके। लेकिन हाल ही में स्वीडन की एक कंपनी ने भारत को ऐसा ऑफर दिया है जिसने सभी का ध्यान खींचा है। स्वीडन की यह कंपनी भारत को अपने ग्रिपेन फाइटर जेट्स का ऑफर दे रही है, जो न केवल आधुनिक तकनीक से लैस हैं, बल्कि भारत में ही इन विमानों का निर्माण करने का वादा भी कर रही है। यह ऑफर इसलिए भी खास है क्योंकि स्वीडन न केवल तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार है, बल्कि भारत में एक मजबूत इकोसिस्टम भी स्थापित करेगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वीडन का यह ऑफर भारत के लिए क्यों आकर्षक हो सकता है और यह ऑफर किस प्रकार भारत की वायुसेना को और ताकतवर बना सकता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि दूसरे देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस के ऑफर के मुकाबले स्वीडन का ऑफर कहां खड़ा होता है। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में भारत को अपनी वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमानों की बेहद जरूरत है। भारतीय वायुसेना के पुराने विमानों जैसे MiG-21 को अब रिटायर करने का समय आ गया है। MiG-21 विमानों का इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा है और अब उनकी जगह पर नए आधुनिक विमानों की जरूरत है। भारत के पास राफेल विमानों का भी विकल्प है, जो फ्रांस से आया है, लेकिन इस दिशा में कुछ दिक्कतें भी आई हैं। फ्रांस के राफेल विमान बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया था। इस कारण भारत को विमानों की संख्या कम करनी पड़ी। वहीं स्वीडन का ग्रिपेन विमान इस चुनौती का समाधान प्रदान करता है, क्योंकि स्वीडन न केवल तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार है, बल्कि भारत में ही उत्पादन का वादा कर रहा है। स्वीडन का ग्रिपेन ऑफर। स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को अपने ग्रिपेन ई विमान का ऑफर दिया है। यह विमान एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ग्रिपेन ई विमान की खासियत यह है कि यह हल्का है और इसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। यह विमान मेटियोर मिसाइल सहित कई घातक हथियारों से सुसज्जित है, जो भारतीय वायुसेना को अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। स्वीडन ने भारत को यह वादा किया है कि अगर उसे यह करार मिलता है तो वह 3 साल के अंदर 114 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी कर देगा। इसके अलावा स्वीडन भारत के अंदर ही एक इकोसिस्टम विकसित करेगा ताकि विमानों की मरम्मत और मेंटेनेंस की सुविधाएं भारत में ही मिल सकें। स्वीडन के ऑफर की प्रमुख बातें। तकनीक ट्रांसफर। स्वीडन का यह ऑफर खास इसलिए है क्योंकि स्वीडन न केवल विमानों की सप्लाई करेगा, बल्कि तकनीक भी ट्रांसफर करेगा। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इकोसिस्टम का विकास। स्वीडन ने यह भी वादा किया है कि वह भारत में एक इकोसिस्टम विकसित करेगा, जिससे विमानों की मेंटेनेंस और मरम्मत की सारी सुविधाएं भारत में ही उपलब्ध होंगी। 3 साल के अंदर डिलीवरी। यह एक प्रमुख वजह है कि भारत इस ऑफर को गंभीरता से ले रहा है। स्वीडन ने कहा है कि वह 3 साल के भीतर 114 विमानों की डिलीवरी कर देगा, जबकि फ्रांस और अमेरिका में यह समय अधिक हो सकता है। भारतीय हथियारों के साथ अनुकूलन। स्वीडन ने यह भी वादा किया है कि वह अपने विमानों में भारतीय हथियारों और मिसाइलों के साथ बदलाव करने को भी तैयार है। इसका मतलब है कि ग्रिपेन विमान भारत के रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों दोनों के लिए उपयुक्त होंगे। मुकाबला। अन्य देशों के ऑफर। जब हम दूसरे देशों के ऑफर की बात करते हैं तो फ्रांस और अमेरिका के विमान भी इस दौड़ में हैं। अमेरिका अपने F-21 और F-35 विमानों का ऑफर दे रहा है, लेकिन इन विमानों की कीमत काफी अधिक है। साथ ही अमेरिका के साथ समझौते के बाद भी भारत को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं फ्रांस के राफेल विमानों में तकनीकी रूप से कुछ खास हैं, लेकिन उनकी संख्या और कीमत भारत के लिए एक चुनौती है। स्वीडन के ग्रिपेन विमान इन दोनों के मुकाबले सस्ता और ज्यादा अनुकूलित है। भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइलों और विमानों के निर्माण में भी तेजी लाई है। भारत का तेजस विमान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण भारत को अब विदेशी विमान खरीदने की जरूरत महसूस हो रही है। दोस्तों, स्वीडन के इस ऑफर पर आपकी क्या राय है?
क्या यह भारत के लिए एक सही कदम हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।